हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट स्टडी बेस्ट फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट स्टडी चैनल पे। इस वीडियो में दोस्तों कवर करेंगे करंट अफेयर को लेकर, जो कि 20 दिसंबर 2020 का होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आप सभी से पूछे जाएंगे, सारी जानकारी भी आपको मिलेगी। सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट बना दी गई, आप उनके अंदर जाकर के देख सकते हैं। वीडियोस काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं आगामी एग्जाम के लिए, चाहे वो टीचर वैकेंसी हो, जैसा कि आपको पता है यूपी के अंदर 51,000 आने वाली है, एलटी गेट आने वाली है। इसके अलावा जो भी भर्ती की आप प्रिपरेशन करें, करंट अफेयर का पार्ट लगभग सभी अगर बात करें वैकेंसियों में आपको देखने के लिए मिलता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया मिशन बैच एसबीआई क्लर्क 2021। आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर और पाएं अंकुश सर, साक्षी मैम, राहुल सर और भी कई इंडिया के टॉप एजुकेटर्स एक ही प्लेटफॉर्म पर। इन सभी एजुकेटर्स के साथ आपको मिलेगा मौका वीकली टेस्ट और साथ ही उनकी एनालाइज, कोर्स कंप्लीशन और साथ ही प्री और मेंस की तैयारी और डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की तैयारी में हिस्सा लेने का। अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यही सही मौका है इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने का। 31 दिसंबर के बाद प्लस सब्सक्रिप्शन की जो फीस है बढ़ा दी जाएगी। बिना वक्त जाया करें, आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस और इस मौके का फायदा उठाएं। अनअकैडमी प्लस मेंबर के रेफरल कोड के माध्यम से किसी भी कोर्स पर आपको मिलेगा इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर। अगर आप फर्स्ट टाइम अनअकैडमी पर आ रहे हैं तो यूज़ करें मेरा अनलॉक कोड ऑनलाइन अड्डा। एनरोल करें टेस्ट में फॉर फ्री। एक्सपीरियंस करें अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को। यही नहीं, अगर आप अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो इस कोड से आपको मिलेगा इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट, जो कि ऑलरेडी अप्लाइड होगा। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ जाता है, भारत का टेस्ट क्रिकेट में एक पारी का न्यूनतम स्कोर क्या है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने और राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो इसका आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। कल के मैच की जो बात है वो की गई है। इससे पहले भारत का अगर बात करें, जो न्यूनतम स्कोर था वो 42 था, लेकिन उसको भी क्रॉस नहीं कर पाए हैं और 36 रन पर ऑल आउट हो गए हैं। हालांकि 9 विकेट गए थे, 10वें विकेट के लिए जो साझेदारी हो रही थी उसमें शमी के हाथ में चोट लग जाने की वजह से रिटायर्ड हट हो गए। तो ऐसे में जो न्यूनतम स्कोर है वो 36 है। एडिलेड में मैच खेला जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया की ये बात है। तो ये तो चीज़ें हो जाती है आप सभी के सामने पहले क्वेश्चन को लेकर। वहीं अगर बात करें अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, भारत और एडीबी ने त्रिपुरा में आधारभूत परियोजना के लिए $10 की पीआरएफ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। राइट आंसर आप सभी को बताना है, इसका राइट आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है 4.21। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। लेकिन ऐसे में अगर बात की जाए, यहाँ पर बात की गई है एडीबी को लेकर। हमने इससे पहले आप सभी को कई बैंकों के बारे में जानकारी दे दी है, लेकिन अगर एडीबी की फुल फॉर्म की बात की जाए, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगर बात करें इसकी सदस्यों की तो 68 देश इसके सदस्य हैं, 68। स्थापना कब की गई थी? 19 दिसंबर 1966 में। मुख्यालय की जो बात है वो की गई तो ऐसे फिलीपींस में इसका जो मुख्यालय है मेट्रो मनीला के अंदर। तो ये चीज़ें आप सभी को यहाँ पर याद रखनी है। साथ ही अगर बात करें त्रिपुरा के बारे में, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर त्रिपुरा भी आ जाता है, तो त्रिपुरा की बात कर लेते हैं। राजधानी क्या है? अगरतला है। सबसे बड़ा शहर भी अगरतला है, ये भी आप सभी को यहाँ पे याद रखना है। साथ ही अगर आप सभी को ये भी जानकारी यहाँ पे रखनी है कि जो इसके अगर बात करें राज्यपाल के बारे में, रमेश जी हैं। मुख्यमंत्री की अगर बात की जाए तो बिप्लब कुमार देव है, जो कि भाजपा के हैं। तो ऐसे में सारी जानकारी आप सभी को इसके बारे में रखनी पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ बात करें, इसी क्वेश्चन के अंदर आप सभी से पूछा गया था पीआरएफ के बारे में। तो पीआरएफ की फुल फॉर्म क्या है आप सभी को याद रखनी है। प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग के समझौते पर सिग्नेचर किए गए हैं, जिसमें अगर राशि की बात की जाए तो 4.21 मिलियन अमेरिकी डॉलर आप सभी को याद रखना है। तो इतनी जानकारी काफ़ी है इस क्वेश्चन के बारे में। साथ ही अगर बात करें अपने अगले क्वेश्चन को लेकर, जो कि आपको नीचे देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पे आपके सामने एक और क्वेश्चन आ जाता है एडीबी को लेकर, ठीक है। तो यहाँ पे एडीबी और भारत ने यूपी के बिजली परियोजना के लिए $300 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ऐसे में डैश लगाना हम भूल गए हैं। तो यहाँ पे आप सभी को बताना था कि एडीबी और भारत के बीच में समझौता किया गया बिजली परियोजना के लिए। उसका आप सभी को राइट आंसर पूछा गया था 1 मिलियन, 1 मिलियन, 10 मिलियन या फिर 300 मिलियन। तो चारों ऑप्शनों में से आंसर आप सभी को बता दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा? $300 मिलियन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अब कहाँ पे हुआ? यूपी के अंदर हुआ है। तो इसके बारे में आप सभी को पता है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो बात है वो की गई है ना। तो उसके बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको जानकारी दे दी थी। $430 मिलियन की यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिली हुई है। तो ऐसे में आप सभी को थोड़ी देर पहले बताया था। उसी क्रम में अगर हम बात करें, यहाँ पर $300 मिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता किया गया है। यूपी के बारे में आप सभी सब कुछ जानते हैं। अगर बात करें गवर्नर के बारे में,
आनंदीबेन पटेल हैं, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। अगर राजधानी की बात पूछ ली जाए तो लखनऊ आप सभी को याद रखनी है। तो इतनी जानकारी आप सभी के सामने एडीबी के बारे में हो जाती है, जो कि बिजली समझौते को लेकर किया गया है। वहीं दूसरी तरफ बात करें, अगला क्वेश्चन आ जाता है आप सभी के सामने, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो ऐसे में इसका जो राइट आंसर होगा 111 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो यहाँ पे अगर बात करें भारत का जो नंबर है वो 111 रखा गया 162 देशों में से। साथ ही आप सभी को बता दूं साल 2019 में जो भारत का सूचकांक का नंबर था वो 94 स्थान पर रखा गया था, फिसल करके 111 पे चला गया है। और इनका काम क्या है, अगर बात करें ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स का, दुनिया भर के नागरिक, आर्थिक और साथ ही अगर बात करें व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में जानकारी देने वाला मानव स्वतंत्रता सूचकांक आप सभी को देखने के लिए मिला। साथ ही आप लोगों को याद रखना है पहले नंबर पर न्यूजीलैंड है, दूसरे पर स्विट्जरलैंड, तीसरे पर हांगकांग है। तो सारी जानकारी आप सभी को इससे संबंधित इतनी ही रखनी है, इससे ज़्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, हाल ही में किस भारतीय को यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ चुना गया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। और ऐसे में किसके द्वारा चुना गया है ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। तो यूएनईपी के द्वारा यहाँ पर चुना गया है। हमने इससे पहले भी एक बार क्वेश्चन कवर किया था यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के बारे में। यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ की अगर बात करें, जो विजेता घोषित किए गए हैं वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे विद्युत मोहन। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। विद्युत मोहन के बारे में आप सभी याद रखिए, विद्युत मोहन एक इंजीनियर हैं। अगर बात करें यहाँ पे जो टकाचार के सह संस्थापक भी हैं, एक समाज उद्यम और साथ में जो किसानों के अपने अपशिष्ट खेत जो पराली होती है ना, जिसको अवशेषों की बात करते हैं, जो खेतों में से निकलता है पराली, जिसको बैन किया हुआ है फिलहाल, आप सभी को पता होगा। खुले में जलाने से रोकने पर उन्हें सक्रिय कार्बन जैसे मूल्य वर्धित रसायनों में परिवर्तित करके अतिरिक्त आय अर्जित करने में सक्षम बनाता है। तो ऐसे में इनको यहाँ पर चुना गया चैंपियंस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो ये जानकारी आप सभी की हो जाती है। वही अगर बात करें अगले क्वेश्चन को लेकर, यहाँ पे आप सभी को उनका फोटो भी देखने के लिए मिल जाएगा। इस बार हमने इमेजेस साथ में ही लगा दी हैं, जैसे कि पिछली बार की तरह नहीं है, आती थी फिर चली जाती थी। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, ICRA ने FY21, FY का मतलब फाइनेंसिंग ईयर 2021 की बात की गई है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था कितनी गिरावट रहने का अनुमान जताया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं और राइट आंसर आप सभी को यहाँ पता होना चाहिए। तो ICRA रेटिंग अगर बात करें, वित्त वर्ष की चौथी तिमाही देश में अर्थव्यवस्था तकनीकी मंदी आने की संभावना जताई है, जिसके कारण उनका कहना है कि वर्ष 2011 में भारत की GDP 7.8 तक गिरावट रहने की संभावना है। तो ऑप्शन नंबर आप सभी का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। वहीं अगर बात करें अगले ऑप्शन को लेकर, अगला आप सभी के सामने ICRA का लोगो भी आ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ने संन्यास ले लिया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो ऐसे में अगर ऐसे ऑप्शन आएंगे तो आप लोग बड़ी आसानी से बता देंगे, लेकिन ऑप्शन थोड़े अजीब भी हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर थोड़ा बदलाव देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि मोहम्मद आमिर, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। स्टीव स्मिथ, मोइन अली अभी भी खेलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। आमिर ने यहाँ पे संन्यास ले लिया, पाकिस्तानी स्टार गेंदबाज रह चुके हैं, लेकिन विवादों से इनका पीछा नहीं छूटा था। इनको यहाँ पे अगर बात करें मैच फिक्सिंग, इनके साथ में सलमान बट, मोहम्मद आसिफ को भी पकड़ा गया था। उसके बाद में इनका जो करियर है वो कहीं ना कहीं इसी की जो भेंट है वो चढ़ गया था। तो ऐसे में इसका जो राइट आंसर होगा मोहम्मद आमिर होगा। बाकी पाकिस्तान से रिलेटेड बस इतनी जानकारी आप सभी की मांगी जा सकती है पेपर के अंदर, इसके अलावा और कुछ आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। हाल ही में अगर बात करें गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया, 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, 19 दिसंबर। ठीक है, गोवा की अगर बात करें, भारत में हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। उस दिन प्रतीक है जब 1961 में पुर्तगाल के 450 वर्षों के शासन के बाद भारतीय सशस्त्र बलों ने गोवा को मुक्त कराया था। गोवा मुक्ति दिवस की अगर बात करें, गोवा में कई आयोजन उत्सव द्वारा चिन्हित किया जाता है। तो ऐसे में ये सारी जानकारी आप सभी को याद रखनी है। गोवा की अगर बात करें राजधानी को लेकर, पंडित जी आप सभी को पता होगी। गोवा के राज्यपाल कौन है आप सभी को ये भी पता होना चाहिए, भगत सिंह कोश्यारी जी हैं। और साथ में अगर बात करें गोवा के मुख्यमंत्री के बारे में, प्रमोद सावंत जी हैं। तो ये जानकारी आप सभी को यहाँ पे रखनी है, इससे ज़्यादा आप सभी से पूछा भी नहीं जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, SBI जनरल इंश्योरेंस ऑफ इंटरसिटी रेल यात्री ने कितना यात्रा कवर प्रदान करने के लिए साझेदारी की है, आप सभी को बताना। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है और राइट आंसर आप सभी को यहाँ पता होना चाहिए।
तो एसबीआई के साथ में इंटरसिटी रेल यात्री के बारे में जानकारी मांगी गई है। तो यहाँ पे यात्रा कवरेज जो प्रदान किया जा रहा है वो लगभग 5 लाख रुपए की बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने इंटरसिटी रेल यात्री के माध्यम से यात्रा करने वाले, और अगर बात करें बस यात्रियों की टिकट पर 5 लाख रुपए तक का यात्रा बीमा प्रदान करने के लिए इंटरसिटी रेल यात्री के साथ साझेदारी की है। टिकट खरीदने पर यात्री कवर मिल जाएगा, और ऐसे में इस साझेदारी के तहत एसबीआई जनरल इंश्योरेंस आकस्मिक मृत्यु, स्थायी कुल विकलांगता, साथ ही अगर बात करें चिकित्सा सहित कई प्रकार की जो कवरेज है प्रदान की जाएगी। अब सवाल आता है यहाँ पे एसबीआई के बारे में, तो आप सभी को पता होना चाहिए, वैसे मैंने कई बार बता दिया है। तो यहाँ पे देखा जाए, अगर बात करें एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के बारे में, उनके सीईओ कौन है? पीसी कांडपाल जी हैं। हम एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की बात करें, ठीक है। इंटरसिटी रेल यात्री की अगर बात करें, उनके सीईओ कौन है? मनीष राठी जी हैं। तो ये जानकारी आपको यहाँ याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, ग्लोबल बिजनेस ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तीनों बिजनेसमैन है, और इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, रतन टाटा। रतन टाटा को ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उद्योगपति अगर बात करें, दिग्गज, जैसा कि आप सभी को पता ही है, उनकी तरफ से यहाँ पे अगर बात करें, फिलिस्तीनियों सहित क्षेत्र में स्थिरता शांति को प्रोत्साहित करने वाले, नवाचार को बढ़ावा देने वाले इंडो इजराइल चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा सम्मानित किया जाएगा। दुबई में 21 दिसंबर को फेडरेशन ऑफ इंडो इजराइल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ के दौरान टाटा समूह के अध्यक्ष यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे। तो ऐसे में इनको यहाँ पे सम्मानित किया जाना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। तो ऐसे में इतनी जानकारी आप सभी को याद रखनी है। वहीं अगर बात करें अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी को 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो यहाँ पे केंटो मोमोटो लिखा हुआ है, लेकिन उनको नहीं लगाया है। ये जापान के नंबर 1 खिलाड़ी हैं, वैसे तो पूरे वर्ल्ड के ही हैं। तो ऐसे में आप सभी को इनके बारे में जानकारी भी रखनी है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर होगा फू कूने। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है, फू कूने, ठीक है। अब किन की तरफ से लगाया गया ये भी सवाल आता है, और ये कहाँ की है ये भी सवाल आता है। तो सबसे पहले ये मॉरिशस की हैं, पहली जानकारी। किन के द्वारा लगाया? सीएएस के द्वारा लगाया गया। मॉरिशस की बैडमिंटन खिलाड़ी फू कूने पर 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। मॉरिशस की बैडमिंटन खिलाड़ी कैट जेसिका फू कूने, इनका पूरा नाम है कैट, KATE। और तो ऐसे में उनके ऊपर यहाँ पर कहना है कि जो डोपिंग के नियमों के उल्लंघन किया था, ऐसे में स्टेरॉइड लेते पकड़ी गई हैं। तो यहाँ पे उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए CAS के द्वारा इनके ऊपर इनके जो दावे किए गए थे वो खारिज करते हुए 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया। तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा ध्यान से सुनना है, मैं आपको समझाना चाहूँगा CAS की फुल फॉर्म के बारे में। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर सपोर्ट, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है। अब यहाँ पे अगर बात करें कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर सपोर्ट के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? जॉन कोर्ट्स उनका नाम है। साथ ही अगर बात करें कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर सपोर्ट, मतलब CAS का मुख्यालय कहाँ है? ल्यूशाने में है। ल्यूशाने कहाँ है? स्विट्जरलैंड के अंदर है। इतनी जानकारी आप सभी को यहाँ पे रखनी है। वहीं अगर बात करें अपने अगले क्वेश्चन को लेकर, यहाँ पे आप उनको देख भी सकते हैं। फिलहाल 2 साल तक नहीं देख पाएंगे बैन की वजह से, ठीक है, खेलते हुए। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, किस शहर में 5,850 करोड़ रुपए का निवेश से स्थापित किया जाएगा मेगा लेदर पार्क? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको बताना है, कोलकाता, कानपुर, आगरा या फिर हैदराबाद। तो ऐसे में इसका राइट आंसर क्या होगा, इमेज के माध्यम से आप लोग पहचान सकते हैं। तो यहाँ पे बी और सी में से आपको देखने के लिए मिलने वाला, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कानपुर। उत्तर प्रदेश के बारे में सारी जानकारी आप सभी को है। लखनऊ आनंदीबेन पटेल जी राज्यपाल हैं, और साथ में योगी आदित्यनाथ जी आप सभी के सामने ही है। तो जो लेदर पार्क का यहाँ पे स्थापना की जा रही है, वो कानपुर के रमईपुर गांव में 5,850 करोड़ रुपए का जो निवेश है वो किया जाएगा, जिसके माध्यम से मेगा लेदर पार्क स्थापित किया जाएगा। पार्क जो होगा वो मेगा लेदर क्लस्टर प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसमें 50,000 लोगों के लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा करेगा। इस परियोजना का जो हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री की अगर बात करें, मंत्रालय की माफ़ कीजिए, उनकी तरफ से जो मंजूरी है वो दी गई थी। मेगा लेदर क्लस्टर की अगर बात करें, परियोजना लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करेगी। तो ऐसे में ये जानकारी आप सभी को यहाँ पर रखनी है। अगर बात करें जो इसकी स्थापना की जा रही है, इसकी अगर बात करें ज़मीन को लेकर, वो लगभग 10,000 वर्ग मीटर तक की आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाली है। तो ये सारी जानकारी आप सभी को यहाँ पे रखनी है। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों आप सभी के सामने आ जाता है, राइट आंसर आप सभी को यहाँ पे बताना है। हाल ही में मर्चेंट के लिए 24/7 RTGS आप सभी को बतानी, मनी ट्रांसफर की जो सुविधा है वो किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो यहाँ पे जो आपके सामने लिखा है ना, थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेना, RGTS नहीं है, RT
RTGS, ठीक है, वो आगे पीछे हो गया, मैं इसको ठीक कर दूंगा। तो इसके बारे में आप सभी को बताना है किसके द्वारा, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो पेटीएम, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। यहाँ पे आप लोग इमेज के माध्यम से भी देख सकते हैं पेटीएम के लोगों को। पेटीएम का मुख्यालय नोएडा के अंदर उत्तर प्रदेश में है। पेटीएम के संस्थापक कौन है आप सभी को पता होना चाहिए, विजय शेखर शर्मा जी, सीईओ भी वही हैं, ठीक है। तो ऐसे में एक जानकारी आप सभी और रखिए कि पेटीएम पे आउट एकमात्र सेवा प्रदाता है जो वॉलेट, यूपीआई, आईएमपीएस, नेफ्ट के साथ ही अगर बात करें आरटीजीएस के माध्यम से 24 घंटे पैसे ट्रांसफर करने की जो आसान सुविधा है वो देता है। अगर बात करें आरबीआई के द्वारा आरटीजीएस सुविधा 24/7 किए जाने के फैसले के बाद से कंपनी ने यह यहाँ पर जो घोषणा है वो कर दी है। यह सेवा समय और संसाधन की बचत करती है, तो ऐसे में आप सभी को याद रखना है पेटीएम इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। तो ऐसे में इसका क्या राइट आंसर होगा आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है, द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब ये बैंक कहाँ की है, ये बैंक है दोस्तों केरल की, ठीक है। आप सभी को याद रखना है केरल में स्थित द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 50 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है पहचान और संपत्ति वर्गीकरण नियम के तथा कर्ज के प्रबंधन के मामले में निर्देशों का जो पालन है वो नहीं किया गया था, तो ऐसे में उनकी तरफ से यहाँ पे लगा दिया गया है। तो आरबीआई के बारे में जानकारी यहाँ पे ले लेते हैं। आरबीआई के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए 25वें गवर्नर कौन है, शशिकांत दास जी हैं। मुख्यालय मुंबई के अंदर, स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 कोलकाता, ठीक है। इतनी जानकारी आप सभी को होनी चाहिए। वहीं अगर हम बात करें लास्ट वीडियो के आंसर के बारे में, तो इसका हमने आप सभी से पूछा था सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा पार्क का शिलान्यास हुआ है, कहाँ पे हुआ था, गुजरात के अंदर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर था। वहीं अगर बात करें आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में, आप सभी को कमेंट करके इसका आंसर बताना है। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें, साथ में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। किस राज्य ने परिश्रम पोर्टल का शुभारंभ किया, 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। फ्लैश वीडियो के माध्यम से थैंक यू फॉर वॉचिंग। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया मिशन बैच एसबीआई क्लर्क 2021। आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर और पाएं अंकुश सर, साक्षी मैम, राहुल सर और भी कई इंडिया के टॉप एजुकेटर्स एक ही प्लेटफॉर्म पर। इन सभी एजुकेटर्स के साथ आपको मिलेगा मौका वीकली टेस्ट और साथ ही उनकी एनालाइज, कोर्स कंप्लीशन और साथ ही प्री और मेंस की तैयारी और डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की तैयारी में हिस्सा लेने का। अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यही सही मौका है इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने का। 31 दिसंबर के बाद प्लस सब्सक्रिप्शन की जो फीस है बढ़ा दी जाएगी। बिना वक्त जाया करें आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस और इस मौके का फायदा उठाएं। अनअकैडमी प्लस मेंबर के रेफरल कोड के माध्यम से किसी भी कोर्स पर आपको मिलेगा इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। ज़्यादा जानकारी के लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर। अगर आप फर्स्ट टाइम अनअकैडमी पर आ रहे हैं तो यूज़ करें मेरा अनलॉक कोड ऑनलाइन अड्डा, एनरोल करें टेस्ट में फॉर फ्री, एक्सपीरियंस करें अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को। यही नहीं, अगर आप अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो इस कोड से आपको मिलेगा इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट जो कि ऑलरेडी अप्लाइड होगा।